हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में ट्रेन्स। जो भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, क्लरिकल प्री में, क्लरिकल मेंस में, पीओ प्री में, आरआरबी पीओ मेंस में, या बाकी जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं आपके ईएसआईसी, ईसीजीसी, एनएचबी, इन सब में जिस भी तरह का ट्रेन का क्वेश्चन आएगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। फर्दर एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस के क्वेश्चंस का वीडियो सेपरेट आएगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हमने जब बोर्ड्स का भी वीडियो देखा था, हमने एक चीज को समझा था, डिस्टेंस ये होता है स्पीड इनटू टाइम। यूनिट डिस्टेंस की अगर किलोमीटर में है तो स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर और टाइम को हम लोग पर आवर में लेंगे यूजुअली। डिस्टेंस अगर हमारा मीटर में है तो स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड और टाइम को हम लोग सेकेंड्स में लेंगे। अगर हमें ये इंटर कन्वर्जन करना होता है किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं ना, ज़्यादा से कम जा रहे हैं तो न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। याद करने का तरीका सीख लो। डिराइव करना है, डिराइव करने की नीड नहीं है, मैं करा दूंगा। मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर में जा रहे हो, मतलब ज़्यादा जा रहे हो, तो आपका 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। इस चीज़ को आप याद रखना, एग्जाम में ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। होता कैसे ये, आपका 1 किलोमीटर पर आवर अगर गिवन है आपको, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। 20 से 20 का ये 5 आया और ये 18 आया, आपका 5/18 आ गया। 1 किलोमीटर पर आवर होता है आपका 5/18 सेकेंड्स। 1 मीटर पर सेकेंड होता है आपका 18/5 आर, या फिर 3.6 आर। 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 या फिर 3.6 आवर्स। पहली चीज तो ये समझ लो आप। दूसरी चीज, अगर एक ट्रेन है, ये मेरी एक रेड कलर की ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ है L1 और इसकी स्पीड है S1। क्लियर? लेंथ हो गई L1, स्पीड हो गई S1। ये दूसरी हरी रंग की ट्रेन है, ये इसके साथ में जा रही है, इसकी लेंथ है L2, स्पीड है S2। एक स्पीड ज़्यादा होगी, एक स्पीड कम होगी, या फिर दोनों बराबर होंगी। बराबर के तो केस नहीं आता एग्जाम में। जो स्पीड ज़्यादा है हम लोग मानते हैं S1 इज ग्रेटर देन S2, ये हम लोग केस लेकर चल रहे हैं। तो स्पीड, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, ये हो जाएगी S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। लेंथ ऑलवेज ऐड, ऑलवेज का मतलब बताऊंगा अभी यहाँ पे, L1 प्लस L2। जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उसमें जो लेंथ हो जाएगी वो दोनों ट्रेनों की लेंथ को ऐड कर दोगे। ये लेंथ जो होगा ये हमारा डिस्टेंस माना जाएगा। यहाँ पर स्पीड जो होगी, दोनों की स्पीड को माइनस कर दोगे। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब हम बात करते हैं, अगर एक स्पीड L1 और S1 की कंडीशन में, L1 लेंथ हो गई, S1 ई हो गई, दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट जा रही है, L2 और S2। इस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, दैट इज S1 प्लस S2। लेंथ जो है ये ऑलवेज ऐड हमने बोला था। ऑलवेज ऐड का मतलब है कि इस केस में भी लेंथ ऐड हो जाएगी, L1 प्लस L2। अब जब हमें टाइम निकालना होगा ना, दो ट्रेनों ने एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करा, तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा हो जाएगा L1 प्लस L2। स्पीड में क्या हो जाएगा, या तो हमारी S1 माइनस S2 हो जाएगी, या फिर S1 प्लस S2 हो जाएगी, डिपेंडिंग कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज़ क्लियर हुई? और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप लिख लो, अगर लिखना है तो मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से।
हमारे पास प्री लेवल में जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं ना, प्री लेवल में ट्रेन के जब सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉन्सेप्ट है आईबीपीएस का कि दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, किसी प्लेटफॉर्म को या फिर पोल को क्रॉस कर रही हैं, और उसमें 2 या 3 स्टेप्स हो जाते हैं। एक कंडीशन हो जाएगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक कंडीशन हो जाएगी कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर पोल को क्रॉस कर रही है। ये 3 कंडीशन में से कोई 2 कंडीशन एग्जाम में आ जाती हैं। मानते हैं एक पोल है, एक पोल है P, ट्रेन किसी पोल P को क्रॉस कर रही है। पोल P को क्रॉस करेगी, ट्रेन आ रही है L1 स्पीड से, सॉरी L1 लेंथ की S1 स्पीड से। तो यहाँ पे लेंथ या फिर डिस्टेंस जो पोल को क्रॉस करने में लगा, टाइम जो लगा, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, उस केस में लेंथ या फिर डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का वो होगा L1 और स्पीड होगी S2। ठीक है। कब? जब कोई पोल को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या फिर कोई गाय भैंस बकरी को क्रॉस कर रही है, या किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करेगी उसको क्रॉस करने में वो अपनी ही लेंथ होगी। ठीक है। और जो टाइम, वो जो स्पीड लेगी वो अपनी ही स्पीड लेगी। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या टनल को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म या फिर टनल को अगर ट्रेन क्रॉस करती है जिसकी लेंथ है L2, ये मेरे पास ट्रेन आई है L1 लेंथ की, S1 स्पीड की, यहाँ पे जो डिस्टेंस या फिर लेंथ होगी दैट विल बी L1 प्लस L2, दोनों की लेंथ को या डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर लेंगे। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और स्पीड रहेगी S1, और ये निकल कर आएगा टाइम टू क्रॉस दिस टनल, प्लेटफॉर्म या ब्रिज। कोई भी टनल, प्लेटफॉर्म या ब्रिज जिसको ट्रेन क्रॉस करेगी उसको L1 प्लस L2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है, S1 ट्रेन की स्पीड है, दोनों का रेशियो हमारा टाइम निकल कर आएगा। ये चीज़ भी समझ आ गई होगी अच्छे से। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ समझते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, कई बार दो ट्रेन एक दूसरे के पीछे जाती हैं, या फिर दो ट्रेन आमने सामने से आ रही होती हैं, और फिर देखा जाता है वो कब मिल रहे हैं या फिर कितनी देर में उनका क्या हो रहा है। अब मान लेते हैं एक ये पॉइंट है A, एक ये पॉइंट है B, कोई भी डिस्टेंस मान लो, डिस्टेंस हो गया इनका D। A और B हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं D डिस्टेंस पर। एक ट्रेन यहां से गई S1 स्पीड से, एक ट्रेन यहां से गई S2 स्पीड पर। जब ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, when two trains will meet, अगर दोनों ट्रेनें मिल रही हैं तो डिस्टेंस जो हो जाएगा D हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। दैट मीन्स D अपॉन S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू टाइम व्हेन दे मीट। सही है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी आता है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोगों के एग्जाम में क्लरिकल मेंस में आ जाता है, क्लरिकल मेंस में इस तरह के सवाल आएंगे आप लोगों के पास, और बड़ा मज़ा आएगा इस तरह के सवालों को करने के लिए, उसे भी हम समझते हैं। और ये जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर भी अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कई बार पुलिस चोर को पकड़ रही होती है, इस तरह के सवाल आते हैं। इसमें क्या है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, दो ट्रेन ले ली मैंने। एक ट्रेन है L1 S1 की ग्रीन कलर की, एक ट्रेन है L2 S2 की येलो कलर के मार्कर वाली। ठीक है। टाइम मान लेते हैं सुबह के 6 बजे, 6 AM। 6 AM पर यहाँ से S1 चली, फिर हम आते हैं 8 AM पर। 8 AM पर S2 की स्पीड वाली ट्रेन चली। अब ये देखो 8 AM पर ये वाली ट्रेन कहाँ पहुंची होगी, जो S1 ट्रेन थी 8 AM पर S1 ट्रेन का यहाँ पर होगी। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब पूछा जाता है हमसे कि कितनी देर में या फिर कब S1 और S2 आपस में मिलेंगे। इसमें कंडीशन क्या होगी, S2 इज ग्रेटर देन S1, तभी दोनों मिलेंगे, क्योंकि जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो ज़्यादा तेज होगी। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी S1 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा 8 बजे तक का, वो डिस्टेंस S2 को कवर करना होगा
S1 माइनस S2 की स्पीड से, सॉरी S2 माइनस S1 की स्पीड से S2 हैज टू कवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई S1 इन ड्यू टाइम। जो भी टाइम था, जितनी देर के बाद S2 चली है उतनी देर में S1 कितनी आगे आ गई होगी, वो डिस्टेंस कवर करना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब कोई भी अगर टॉपिक आएगा, अलग सा कॉन्सेप्ट आएगा, उसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया है हमें, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको बताना है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। ट्रेन की लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर में गिवन है। आपको यूनिट हमेशा देखनी है। लेंथ मीटर में पूछी है, टाइम सेकंड में गिवन है, मतलब हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 36 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था? ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर हमारा कम हो जाएगा, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा 15। ये हमने करा 18 टू 36, 2 पंजे 10, 10 15 150, 150 मीटर की ट्रेन की लेंथ आ गई। क्लियर? कुछ इस तरह से बिल्कुल बेसिक सवाल है जिसमें ट्रेन की लेंथ पूछी गई है। कुछ सवाल बिल्कुल बेसिक होंगे जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हैं, उसके बाद में एग्जाम लेवल के सवाल आएंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रेन है P जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, ये किसी आदमी को क्रॉस कर रही है 30 सेकंड में, तो 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म में 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। ठीक है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54। अब देखो आदमी की जो लेंथ, आदमी को क्रॉस करने का टाइम सेकंड में गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको मीटर में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। आदमी को क्रॉस करने के लिए उसने कितनी लेंथ चली है वही हमें निकालना है, तभी हम ट्रेन की लेंथ निकाल पाएंगे। यही हमने समझा था। 54 इंटू 5/18 इंटू 30, इसको मैं करूँगा 3 टाइम्स, 5 3 15, 15 3 45, 450 मीटर। ये आ गई है ट्रेन की लेंथ। ट्रेन की लेंथ आ गई है 450 मीटर। इसके बाद अगर इसको मुझे प्लेटफॉर्म कितनी देर में क्रॉस करना है, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे मतलब इसके अंदर 180 ऐड कर दो, आपका कितना हो जाएगा? 630 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी है? स्पीड 54 है, बट हमें तो मीटर पर सेकंड में चाहिए थी, मतलब इतना पोर्शन स्पीड का। 54 5/18 कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। ये स्पीड को आप ट्रैवल करोगे 15 के हिसाब से। 15 से काटो, 15 चौक 60, 3 बचा 30, 15 दूनी 30, 42 सेकेंड आंसर आ गया। इतना सा आंसर है, 42 सेकेंड। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर लेंथ completely in 12 सेकेंड while covers a platform of double of its length in 21 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की मैंने स्पीड को मान लिया L, और सॉरी लेंथ को मान लिया L और स्पीड को मान लिया S। ठीक, आगे 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में कवर कर रहा है, मतलब 12S की जो वैल्यू होगी टाइम इंटू स्पीड की, ये हो जाएगी 100 प्लस L। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बोल रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ डबल है तो उसे 21 सेकंड में कर रहा है, मतलब 21S की जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 200 प्लस L। ऐसा ही कुछ होगा। 200 मेरी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, L मेरी लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, दोनों साइड से अगर मैं L की वैल्यूज़ को निकाल लेता हूँ, दोनों साइड से अगर मैं L की वैल्यूज़ को निकाल लेता हूँ, यहाँ से L निकल कर आएगा 12S माइनस 100, यहाँ से L निकल कर आएगा 21 माइनस 200। अगर ये दोनों मेरी L की वैल्यूज़ हैं तो दोनों सेम होनी चाहिए, मतलब 12S माइनस 100 इज इक्वल्स टू 21S माइनस 200, दैट मीन्स 9S इज इक्वल्स टू
12s इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 200s इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 9s इज इक्वल्स टू 100, s की वैल्यू हो जाएगी 100/9। कुछ कुछ ऐसा ऐसा निकल कर आएगा स्पीड। अब हमने क्या देखा, हमने देखा ट्रेन की स्पीड s है और ट्रेन की लेंथ l है। s को भी मैंने मीटर पर सेकंड में मानूंगा, मैं लेंथ को मीटर में मानूंगा, क्योंकि अभी तो मैं मान रहा हूं तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, यूनिट का कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा। मैंने देखा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करा ये डिस्टेंस था 100 + l, मतलब ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ। टाइम कितना लगा 12, स्पीड s थी तो 12s की वैल्यू हो गई 100 + l। दैट मीन्स लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ हो जाती मेरी 12s - 100। सिमिलरली सेकंड कंडीशन जो दी थी डबल द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की, यहाँ पर 21s की वैल्यू हो जाती 200 + l, तो l की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई 21s - 200। दोनों ही वैल्यू लेंथ की हैं, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। 12s - 100 इज इक्वल्स टू 21s - 200, ऐसा ही कुछ निकल कर आएगा। 9s की वैल्यू मेरी 100 है, s की वैल्यू 100/9 निकल कर आ गई। ऑप्शन से वाले ऑप्शन आप छोड़ दो, आपकी s की वैल्यू निकल कर आ गई है। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड और ट्रेन की स्पीड है 60। अ मैन क्रॉसेज सेम प्लेटफॉर्म इन 4 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। ट्रेन की लेंथ गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन नहीं है, मतलब 180 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैंने l मान लिया, 180 + l। ये हो गया डिस्टेंस जो कि ट्रेन ने कवर करा। कितनी देर में कवर करा? 15 सेकंड में। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम, मतलब टाइम तो हो गया 15, स्पीड कितनी हो गई 60। मुझे किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। और ये वो जगह है जहां पे बच्चा सबसे ज़्यादा गलती करता है स्पीड के कन्वर्जन में। स्पीड का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पीड के कन्वर्जन की बात करूं तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18, 6 3 18 होता है, 6 10 60 होता है और 3 5 15 होता है। 180 + l जो है ये वैल्यू आ जाएगी 250 की, और l की वैल्यू आ गई 70। l की वैल्यू अगर 70 है, अब 70 मीटर को 4 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, अब जो मेरे पास दिया हुआ है वो मेरे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है। मतलब पहले तो मेरे पास जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस 70 है, स्पीड कितनी है, सॉरी टाइम 4 मिनट है। 4 मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, 240 सेकंड। तो ये हो गया 70/240 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में एट द सेम टाइम चेंज कर दूंगा, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0 से 0 खत्म, आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 6 3 18, 6 4 24। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास 21/20। 21/20 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.05। 1.05 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड ऑफ द मैन निकल कर आ गई। अगला सवाल देखते हैं। A train can cross a platform of 100 meter length in 12 seconds while cover a platform of double of its length। ये तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, इसको हम लोग यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन इज 180 मीटर लॉन्ग while another train B is 240 मीटर लॉन्ग। दो ट्रेन दी हुई हैं। ट्रेन A की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन B की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वॉट टाइम एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कम्प्लीटली क्रॉस कर देगी। ठीक है, मैंने क्या बोला था, जब दो ट्रेन अपोजिट चलती हैं तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। स्पीड कितनी है 30 और 40, स्पीड हो गई 70। क्योंकि मेरे को मीटर में दे रखी है लेंथ, टाइम मेरे को सेकंड्स में दिया है, तो 70 को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, मतलब 70 × 5/18। ये हो गई है स्पीड। डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस मैंने बोलता हमेशा ही ऐड होगा। डिस्टेंस कितना है 180 और 240, मतलब डिस्टेंस इज 420। टाइम मुझे निकालना है, टाइम हो जाएगा मेरा 420/70 × 5/18, ऊपर जाके ऐसे आ जाएगा 5/18 इस तरह से। क्लियर, ऐसा ही कुछ होगा।
यही तो होता है। 0 से 0 का तब ये 6 टाइम्स गया, मतलब 108/5 आया। 108/5 को फर्दर मैंने चेंज करा, 21.6 सेकेंड्स मेरा आंसर आ गया। क्लियर? अगला सवाल चलें। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है 570 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि पोल को 38 सेकंड में क्रॉस करती है। 617 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कितनी देर में करेगी? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे 570/38 करके पहले हम स्पीड निकाल रहे थे, यही कर रहे थे। अब हम ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टाइम निकालेंगे। डायरेक्ट टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 660 और 570, 660 प्लस 570, ये मेरे पास स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है? 570 मीटर लॉन्ग, 38 सेकंड, मतलब 570/38, ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 19/2 और 19/30। इसको फर्दर देखूंगा तो ये आ जाएगा 15 है, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो मैं ऊपर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लूँगा। 0 एज इट इज़ रहेगा, 6 और 7 13, 6 और 6 12, 1 2 3 0 को मैं 15 से डिवाइड करूँगा, 15 8 120, बचा 3 0, 15 दूनी 30, 82 सेकंड मेरा आंसर आ गया। इसके बाद मुझे फालतू का तामझाम नहीं करना है, मैंने पूरी वैल्यू को डायरेक्ट यहीं पर रख दिया। डिस्टेंस मैं देख के समझ जाऊँगा, 570 660 को ऐड करना है। स्पीड मैं देख के समझ जाऊँगा, 570 को 38 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट वैल्यूज रखी, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सवाल में बोल रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर घंटा। लेंथ ऑफ द ट्रेन मेरे को गिवन है 200, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मुझे निकालनी है। ये भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, है ना। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 48, बट क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे आप चेंज करोगे, और हमेशा ध्यान रखना आपको ये चेंज करना है। 48 को मैंने कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हो गई स्पीड। टाइम मेरा 30 हो गया। डिस्टेंस मेरा क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ L प्लस ट्रेन की लेंथ 200, ये वैल्यू हो जाएगी। 6 से इसे करा, 6 3 18, 6 8 38, 3 से इसे करा, 3 दाम 30, 8 पंजे 40, 40 10 400, 400 में से ये 200 माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 200। L की वैल्यू 200 कुछ ऐसी निकल कर आएगी। क्रॉस चेक कर लो अगर कुछ गलती हो गई है तो। 6 3 18, 6 8 48, यहाँ 3 रह गया, 3 से इसे करा 10 टाइम्स, 8 दाम 80 पंजे 400, ये वैल्यू L प्लस 200 है। 400 में से 200 का तो L की वैल्यू 200। नॉन ऑफ दी इसके हिसाब से आंसर है। फिर भी अगर कुछ गलती है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दो। अगला सवाल देखते हैं। दो ट्रेन की लेंथ है 160 और 180, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी स्पीड है 9 मीटर और 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट इसे ऐड कर देंगे। 160 180 देखकर हमें पता चल रहा है 340, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड भी ऐड कर देंगे। 9 और 8 17, 17 और 340 हमें पता है क्या आ जाएगा, 20 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन कोई भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। ये 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को और 6 सेकंड में पोल को कवर करती है, तो हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालना है। अगर 6 सेकंड में पोल को कवर कर रही है, अब आप देखो स्पीड 90 है, आप मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो, 95/18 करते हो, 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है। अगर 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, ये आपको सवाल पढ़ते पढ़ते सोचना है इतना। 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है पोल को, तो ट्रेन की लेंथ हो गई 150। ये क्लियर हुआ? ट्रेन की लेंथ हो गई 150 और 25 मीटर पर सेकंड आपने सवाल को पढ़ते पढ़ते याद कर लिया है, तो 36 सेकंड को आप जब 25 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हो, ये आता है ट्रेन की लेंथ 150 प्लस लेंथ ऑफ द पोल L। क्लियर? 36 का 1/4 होता है 9, तो मतलब 36 को 25 से मल्टीप्लाई करके करते हैं 900, सॉरी हाँ 900 हो गया। 150 प्लस L, तो यहाँ से L की वैल्यू निकल कर आ गई है 750। क्लियर? कुछ इस तरह से आपको अब तक जितना भी सीखा है, पिछले जितने भी लेक्चर्स में, चैप्टर्स में हमने अपनी कैलकुलेशन सीखी है, रेशियो में, एजेस में, पार्टनरशिप में, मिक्सचर्स में, परसेंटेज में, बोट्स में, टाइम एंड वर्क में, वो सारी ही हमारी कैलकुलेशन है जो हमारी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करती है। और वो कैसे आएगी? ऐसे ही ओरली करते करते आ जाएगी, एक दिन में डेवलप नहीं होता। हर चैप्टर से आप कुछ ना कुछ अगले चैप्टर के लिए सीखते हो। और कुछ भी नहीं सीखोगे तो आप स्पीड सीखोगे, स्पीड बनाना, कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखोगे। 36 का 25 का कोई टेबल नहीं होता,
परसेंटेज से सीखो। 36 का 25% आप निकालते तो क्या निकालते? 900। यही नहीं, सॉरी 9 निकालते 36 का 25%। 25% क्या होता है? 25 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना। यहाँ पे आप 100 से डिवाइड नहीं कर रहे हो तो 900 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दो ट्रेन का लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:3। स्पीड दे रखी है 108 और 96 दोनों की। स्मॉलर ट्रेन प्लेटफॉर्म को 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 16 सेकंड में कवर करती है। हमें बताना है कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पे स्पीड देखो आप, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की, कितना टाइम लेंगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखते हैं, जब लेंथ का रेशियो 2:3 गिवन है, मतलब लेंथ मेरी 2L और 3L हो गई। ये मैं मन में सोच लूँगा। छोटी ट्रेन की बात कर रहे हैं, इसकी जिसकी स्पीड 108 है। 108 की स्पीड से अगर चल रही तो मैं 108 को मन में 5/18 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 18 थे 108, 6 5 30, मन में सोच सकता हूँ इसकी स्पीड 30 आ गई है। अभी और कुछ नहीं करा, सिर्फ मन में इसकी स्पीड 30 कर दी है। ठीक है, अब स्मॉलर ट्रेन जब 360 मीटर को क्रॉस कर रही है 16 सेकंड में, मेरे पास क्या होगा? 30 × 16। ये मैं मन में सोच सकता हूँ। 30 × 16 480 है, और ये 360 + 2L है। यहाँ से L की वैल्यू में इक्वेशन को देखते ही मन में सोच सकता हूँ 480 - 360 120 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। मुझे दोनों ट्रेन की कंबाइंड लेंथ निकालनी होगी, मतलब 5L मतलब 300। इस स्टेप को लिखने पर यहाँ तक का मेरा 300 मेरे मन में आ जाना चाहिए। इसके आगे जब मैं इसको एग्जाम में करूंगा ऐसा सवाल, मैं ये देखूंगा कि अब जब ये चल रही है तो 108 और 96 की स्पीड से चल रही है, 200 मतलब 204 की स्पीड से, 204 की स्पीड से चल रही है। मैं इसको अलग से मीटर पर सेकंड में यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस है मेरा 300 जो इसे ट्रैवल करना है, और सॉरी दोनों के मेरे को डिफरेंस है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस मेरा हो जाएगा 12। 12 की स्पीड से ट्रैवल करेगी, 12 × 5/18, 12 × 5/18। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 से 1 0 खत्म, 3 ऊपर जाएगा, 90 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? इतना सा सवाल है, इतना सा ही हमें एग्जाम में पेन चलाना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं चलाना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन ट्रैवल कर रही है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, दो ब्रिजेस को क्रॉस करती है, एक 240 मीटर का, एक 300 मीटर का। 18 और 21 सेकंड में स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है। ठीक है, स्पीड क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम होता है मेरा डिस्टेंस हो गया L + 240, यही होगा। या फिर स्पीड इनटू टाइम, मतलब यहाँ पे तो पहले 18 लग रहा है फिर 21 लग रहा है ना, तो स्पीड को मैंने S मान लिया। S × 18 ये हो जाएगा L + 240। S × 21 हो जाएगा L + 300, यही रहेगा। दोनों साइड से L की वैल्यू निकाल के सेम कर दो। S × 18 - 240 = S × 21 - 300। दोनों को सेम करता है, देखो 18S 21S दोनों की वैल्यू आ गई 3S, 240 300 दोनों का डिफरेंस आ गया 60। S की वैल्यू आ गई 20। ये जो 20 आई है मेरे पास, ये मीटर पर सेकंड में आई है। मेरे पास आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में। अब अगर इसमें एक नन ऑफ दीज लिख दिया होता तो, इसलिए मुझे ये भी केयरफुल रहना होगा मुझसे क्या पूछा है। जब 20 को मैं चेंज करूंगा तो 20 को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अब मैं किलोमीटर पर आवर में जा रहा हूँ। ज़्यादा में जा रहा हूँ तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा। 5 चौक 20, 18 चौक 72 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। A train crosses a man who is running in the same direction of train at the speed of 2 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड। ठीक है, एक आदमी ट्रेन की तरफ भागता हुआ आ रहा है, 10 सेकंड में ट्रेन ने उसे क्रॉस कर दिया। आदमी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। जब आदमी भागता हुआ आ रहा है तो जो डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल करा है, डिस्टेंस तो ट्रेन ने अपनी ही लेंथ करी होगी, बट स्पीड दोनों की ऐड हो गई होगी। नहीं, स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आदमी भाग रहा है। आदमी ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। ऐसे समझो आप भाग रहे हो, पीछे से ट्रेन आई आपके और आपको क्रॉस करके आगे निकल गई। अब ट्रेन ने एक टनल को क्रॉस करा है 54 सेकंड में। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, बट बाकी सब कुछ हमें मीटर पर सेकंड का है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को आप कर लो। पिछले ही क्वेश्चन में करा है 20 मीटर पर सेकंड था।
या फिर 72 को 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, यहाँ से आप कर दो 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड है। अब ओरली सोचना है, अभी 72 किलोमीटर पर आवर को देख के आपने ओरली से 20 मीटर पर सेकंड निकाल दिया। जब ट्रेन और आदमी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो स्पीड 18 हो गई। 10 सेकंड में ट्रेन ने क्रॉस करा, मतलब ट्रेन की लेंथ 180 हो गई। अब जब ट्रेन की लेंथ 180 हो गई है तो 180 को उसने 54 सेकंड से 180 प्लस लेंथ ऑफ द टनल को उसने 54 सेकंड में क्रॉस करा है। 54 सेकंड में किसने? 20 की स्पीड ने। 20 इंटू 54 आप यहां कर सकते हो, ये है 180 प्लस टनल, ठीक है, टनल की लेंथ L मान लो, 180 प्लस टनल। 54 को 20 से आपने मल्टीप्लाई करा तो 1080 आ गया। 1080 में से आपने 180 माइनस करा, टनल की लेंथ आ गई 900 मीटर। कुछ इस तरह से आपको सवालों को करना है। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना होगा, आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है और कैलकुलेशन स्पीड ऐसे ही आपकी बढ़ेगी। आपको टेबल्स कुछ याद होने चाहिए और आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए, और वो प्रैक्टिस कर कर ही होगा। अभी प्रैक्टिस टाइम पे आप गलत कर सकते हो, उसे इम्प्रूव कर लोगे। अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी अपने कंफर्ट में रहोगे, तो आगे गलतियाँ होंगी जहाँ पे इम्प्रूव करने पे आपको माइनस के नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो अभी गलती करके अभी अपने आप को प्रेशराइज कर लो कैलकुलेशन पर। अगले सवाल पर चलते हैं। दो ट्रेन की लेंथ का रेशियो है 3:5। ट्रेन ए का 3 हो गया, बी का 5 हो गया। स्पीड ट्रेन ए की 72 है, बी की 54 है। अब देखो 72 और 54 दोनों ही मल्टीपल हैं एक दूसरे, 18 के, मतलब ये 4 का मल्टीपल है तो 4 पंजे 20 से, 3 का मल्टीपल है 3 पंजे 15। यहाँ तक आपने सोच लिया होगा। ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 15 मीटर पर सेकेंड। 3L और 5L इनकी लेंथ हो गई है। अब वो अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट अगर चल रहे हैं तो 20 और 15 35 स्पीड हो गई। अगर दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। पीछे हमने एक सवाल करा था जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पर दोनों अपोजिट चल रहे हैं, स्पीड ऐड हो जाएगी। हमने इसकी 20 निकाली, इसकी 15 निकाली, 20 और 15 35 हो गया। 35 की स्पीड से उसने क्या करा, 35 की स्पीड है, 16 सेकंड का उसने टाइम लिया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 8L, 3L इसका, 5L इसका, 8 दूनी 16, L की वैल्यू आ गई 70। लेंथ निकालनी है, लेंथ आ गई 70 का, एक लेंथ हो जाएगी 210, एक हो जाएगी 350। आपसे जो पूछा है वो मार्क कर दो। 350 पूछा है, 350 मार्क कर दो। ट्रेन ए की पूछी होती 210 हो जाती, दोनों पूछी होती तो दोनों आप इसमें लिख देते। इतना सा सवाल है, 2 लाइन का सवाल रहा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इस तरह का सवाल आपके क्लरिकल प्री में आ सकता है। क्लरिकल प्री में सवाल आया तो आधे मिनट का भी सवाल नहीं है ये। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। दो आदमी हैं ए और बी, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 10 और 5 की स्पीड से। एक कुत्ता 12 किलोमीटर की स्पीड से ए से बी की तरफ गया, देन वापस बी से ए की तरफ आया। ऐसा करता रहा जब तक ए और बी मिल नहीं पाए। तो हमें बताना है कि कुत्ता टोटल कितना डिस्टेंस चला। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी डरावनी है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है ए और बी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। ए ने यहाँ से चलना शुरू करा, बी इधर से चलता हुआ आ रहा है। ये डॉग है, ये ए से बी तक चला गया। अब जब तक डॉग बी तक पहुंचा, ए इधर कहीं आ चुका होगा। अब ये डॉग बी, अच्छा, और बी भी इधर कहीं आ गया होगा। अब ये डॉग बी तक पहुंच गया, बी से वापस ए की तरफ आ रहा है। जब वापस ए की तरफ आ रहा है तो ए इधर आ गया होगा, बी इधर आ गया होगा। तो डॉग पहले यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया। अब यहाँ से वापस बी की तरफ जाएगा तो ए इधर आ चुका होगा, बी इधर आ चुका होगा। मतलब स्टार्टिंग से देखो, डॉग इधर से इधर गया बी के पास, बी से फिर ए के पास, ए से फिर बी के पास, अब यहाँ से फिर ए के पास आएगा। इतना लंबा कुत्ता नहीं चल रहा है, कुत्ता बहुत थोड़ा सा चल रहा है। देखो कुत्ता कैसे चल रहा है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए चला कितना, सॉरी स्पीड कितनी है 60। ए चल रहा है 10 की स्पीड से, बी चल रहा है 5 की स्पीड से। दोनों यहां कहीं मिल जाएंगे, कहीं पे मिल जाएंगे। अब कितनी देर में मिले दोनों,
दोनों की स्पीड 15 हो जाएगी, 15 चौक 60, तो 4 आवर्स में मिले, दोनों 4 घंटे में मिले। कुत्ता 12 की स्पीड से चल रहा है, 4 घंटे तक चलता ही रहेगा। कुत्ते ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 12 इंटू 4 48। इतना सा सवाल है, सिर्फ इतना सा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो ट्रेनें हैं ए और बी, जो पॉइंट पी से चली, थोड़े टाइम ट्रैवल करा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू बी जो है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 6:5 है। ए की स्पीड अगर 6s हो जाएगी तो बी की स्पीड 5s हो जाएगी। 2 घंटे बाद ए तो चलती ही रही, बी रुक गई। बी रुक गई तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा? 10s करा होगा। 2 घंटा टाइम हो गया और स्पीड 5s थी तो 10s हो गई। 5 घंटे बाद, आफ्टर 5 आवर्स, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 घंटे में ए कितना चला होगा? ए 5 घंटे में 30s चला होगा, इतना ही तो चला होगा। ए 5 घंटे में चला होगा 30s। बी 2 घंटे में कितना चला है? 10s। 30s 10s, दोनों का डिफरेंस कितना रहा? दोनों का डिफरेंस कितना रहा? 20s। 20s की वैल्यू कितनी? 100। 20s की वैल्यू अगर 100 है तो s की वैल्यू कितनी? 5। s की वैल्यू अगर 5 है, a की स्पीड है 6s, तो 6s की वैल्यू कितनी? 30। ये तो हो गया ओरल सॉल्यूशन सवाल का, अभी तुमने पेन नहीं चलाया। इसी चीज को मैं आपको लिखकर समझा देता हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। हमने क्या करा? हमने a की स्पीड को माना 6s, b की स्पीड को माना 5s, ठीक है, रेशियो में गिवन है। ये चले 2 घंटे में b यहां से यहां पहुंचा, 2 आवर्स, और ये हो गया 10s। 5 घंटे में a यहां से यहां पहुंचा, 5 आवर्स 30s। ये दोनों का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कितना हो गया? 30s माइनस 20s। अब ये जो 5 घंटे है ना, ये स्टार्टिंग से 5 घंटे है, इसके बाद वाले 5 घंटे नहीं है, स्टार्टिंग से 5 घंटे है। दोनों पॉइंट पी से चली एक डायरेक्शन में। 2 घंटे बाद ए तो चलता रहा, बी रुक गया। 5 घंटे बाद ये 5 घंटे स्टार्टिंग से है, ठीक है। स्टार्टिंग से 5 घंटे यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। एस की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, ये 10s। हमारे पास क्या था? हाँ, ये डिस्टेंस कितना रहा? 10s। 10s की वैल्यू 100, सॉरी 20s, 20s की वैल्यू 100, s की वैल्यू 5, a की स्पीड कितनी है? 6s मतलब 30। अब एक चीज देखो, इसी में मैं एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर ये 5 घंटे आफ्टर एनदर कर लो, आफ्टर एनदर, अब ये नया क्वेश्चन बन गया है, आफ्टर एनदर 5 आवर्स। अब जो ये एनदर 5 आवर्स का मतलब है, ए का ट्रेवल शुरू से 7 घंटे। ये एक नया सवाल बना देते हैं, कलर पहले चेंज कर अपने पेन का, ठीक है। बी यहाँ पर रुक गया 10s करके। अब ए के स्टार्टिंग से 7 घंटे चलेंगे, आफ्टर एनदर 5 आवर मतलब स्टार्टिंग से 7 घंटे, बी के रुकने के बाद वाले 5 घंटे। बी 2 घंटे बाद रुका ना, तो शुरू से 7 घंटे, मतलब शुरू से 7 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? 42s, ठीक है, इतना ही करा होगा। अब जो ये डिस्टेंस है मेरा 100 किलोमीटर का, ये है 32s के बराबर। 100 किलोमीटर का मतलब हो गया 32s, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/32। 100/32 मतलब 25/8। a की स्पीड कितनी है? 6s मतलब 150/8। ये मेरा आंसर आ गया सेकंड कंडीशन पे। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, P और Q। इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 40। When they meet, distance covered by the faster train is 20 km more than the slower train. Find after how much time they will meet if they start at the same time. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो आप एक बार। ये एक ट्रेन ए से चली है, एक ट्रेन बी से चली है, यही हमने ट्रेन के नाम रख दिए ए और बी। 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा, इसने 40 किलोमीटर ट्रैवल करा।
50 किलोमीटर ट्रैवल करा, मतलब इसने 10 ज़्यादा कर दिया इसके मुकाबले। दूसरे घंटे में मान लो ये कहीं पे यहाँ मिली होगी, अगर इसमें 1 घंटा और मैं मानता तो ये 50 ट्रैवल करती है, 40 ट्रैवल करता। टोटल इसने 100 ट्रैवल कर लिया, इसने 80 ट्रैवल कर लिया। डिस्टेंस 20 का आ गया दोनों के ट्रैवल में। यही मेरे को दिया है कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कब आया? जब 2 घंटे ट्रैवल करा, तो मतलब 2 घंटे बाद दोनों मिले होंगे। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या दिया है हमें? रेशियो दिया हुआ है 2 ट्रेन का 4:3। स्पीड ऑफ लार्जर ट्रेन है स्मॉलर ट्रेन दी हुई है 72 और 90। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 28/3 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। लॉन्गर ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस कर रही है। हमें लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और स्मॉलर ट्रेन का डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसकी 4L लेंथ मान ली, इसकी 3L लेंथ मान ली, टोटल लेंथ हो गई हमारी 7L। टोटल स्पीड कितनी हो गई? अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगी 72 और 90 162 होता है। 162 मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। क्यों? क्योंकि हमें टाइम सेकेंड्स में गिवन है और लेंथ हमारी मीटर में रहती है ट्रेनों की। इज इक्वल्स टू टाइम हमारा कितना है? 33। ये हो गया 18 9 सॉरी ये 28/3 28/3 18 9 162 होता है। 3 से जाएगा 3 टाइम्स, 7 से जाएगा 4 टाइम्स। एल की वैल्यू हो गई 3 × 5 × 4 दैट इज 60। एल की वैल्यू 60 है तो 4L आ गया मेरा 240 और 3L आ गया मेरे पास 180। क्लियर? आगे अब हमें क्या दिया है कि जब प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, मतलब लॉन्गर ट्रेन की बात कर रहे हैं। लॉन्गर ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 33 सेकंड, मतलब 240 मीटर वाला। 240 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को L मान लो, या यहाँ पे P ले लो क्योंकि L हमने ऊपर लिया हुआ, यहाँ पर P ले लो। 240 प्लस P को कितनी की स्पीड से? 72 मतलब 72 × 5/18 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 33 सेकेंड में कवर करा है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 396 माइनस 240, ये वैल्यू आ जाएगी 156। 156 मीटर जो है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है। स्मॉलर ट्रेन की लेंथ कितनी है? 180। ये ऑप्शंस छोड़ दो, यहाँ पे ऑप्शंस की हमें नीड नहीं है। ऑप्शंस ये इररेलेवेंट है, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें। 150 और 180 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आप लोग निकाल दोगे 24। ये आपका आंसर है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? फ्रॉम स्टेशन मानेसर एंड नैनीताल 2 trains start moving towards each other at speed 100 and 75 km respectively. When 2 trains meet each other, it is found that one train covers 50 km more than another. यहाँ तक आप देखो, इतना पढ़ते ही आपको देखना कि 50 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करा है। दोनों की स्पीड में 25 का डिफरेंस है, तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। 2 घंटे में कितनी देर का डिफरेंस आएगा? 50 घंटे में। तो 2 घंटे में दोनों ट्रेनें मिली होंगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। पूछा है कि दोनों स्टेशन के बीच में कितना टाइम है, तो दोनों ही ट्रेनें 2 घंटे में मिली होंगी। ठीक है, 2 घंटे में अगर मिली होंगी तो ये 100 के स्पीड से 2 घंटे में कितना चली होगी? 200 किलोमीटर। 75 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चली होगी? 150 किलोमीटर। दोनों को ऐड कर दो, 100 और 75 दोनों 200 के हिसाब से मिली हैं। हाँ, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 350 किलोमीटर। नन ऑफ दीज आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये 100 की स्पीड से चली, ऐसे समझो ना, 1 घंटे में इसने 100 ट्रैवल करा, इसने 75 ट्रैवल करा, तो एक ट्रेन ने 25 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। दूसरा घंटा पूरे होने पर इसने 200 ट्रैवल कर लिया, इसने 150 ट्रैवल कर लिया। अब दोनों के बीच में 50 किलोमीटर का डिफरेंस है जो दोनों ने ट्रैवल करा है। जब दोनों ट्रेनें मिली, तो वो दोनों ट्रेनें कब मिली? 2 घंटे पर। ये कंडीशन कब आई? 2 घंटे पूरे होने पर। तो 2 घंटे पूरे होने पर ये 200 चल चुकी है, ये 150 चल चुकी है, टोटल 350। ऑप्शन नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 बोल रहा है कि 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 25 सेकंड ले रही है एक पर्सन को क्रॉस करने में, जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर क्रॉसिंग दैट पर्सन, ट्रेन कैन रीच नेक्स्ट स्टेशन इन 1 आवर। हाउ लॉन्ग दैट पर्सन टेक्स टू रीच दैट स्टेशन आफ्टर बीइंग क्रॉस्ड बाय, अच्छा दैम नहीं है, ट्रेन है, आफ्टर बीइंग क्रॉस्ड बाय ट्रेन।
कुछ इस तरह का है। एक पर्सन किसी टाइम पे यहां पर है भागता हुआ जब ट्रेन ने उसे क्रॉस करा। अब यहां से ये स्टेशन है, इस ट्रेन को स्टेशन पहुंचने में 1 आवर लगा है। हमें बताना है कि ये पर्सन जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है उसे कितना टाइम लगेगा। अगर मैं ट्रेन की स्पीड निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो s-4, जहां पे ट्रेन की स्पीड मैंने s मान ली और पर्सन की स्पीड 4 हो गई। ठीक है, स्पीड s को हम लोग लेंगे अभी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि माइनस तभी हो पाएगा। ठीक, s-4। अब ये जो s-4 मैंने 4 किलोमीटर पर आवर ली है, ये किसके बराबर होगा? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 125 मीटर। टाइम कितना है? 25 सेकेंड। अब एक चीज देखो, ये तो है मीटर पर सेकंड में, ये जो स्पीड आई हुई है मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से पूरा खत्म हो गया। s की वैल्यू आ गई 22, 18 + 4 22, s = 22 आ गया। अब s ने ये पूरा जो डिस्टेंस है ये उसने 1 घंटे में ट्रेवल करा, मतलब 22 की स्पीड से। 22 की स्पीड से ट्रैवल करा, ये 4 की स्पीड से आएगा तो उसने 22 किलोमीटर, कितना, 1 घंटे में 22 किलोमीटर ही तो ट्रैवल करेगा। 4 की स्पीड से 22 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए लगेगा 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स, 4 1/4 नहीं है, 4.5 आएगा। क्लियर? आया समझ में? 4.5 क्रॉस चेक करके देख लो, 4.5 ही आएगा ना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दो ट्रेन ए एंड बी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, पी और क्यू से चली हैं एक दूसरे की तरफ। एक की स्पीड 50 है, एक की स्पीड 40 है। जब दोनों मिले हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फास्टर ट्रेन, मतलब 50 किलोमीटर वाले का 20 किलोमीटर ज़्यादा है देन द स्लोअर ट्रेन। यहाँ तक सोचो, इतना पढ़ते ही आपको सोचना है कि ये 50 की स्पीड से 40 की स्पीड से 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा होगा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करा होगा, है ना। इसने 1 घंटे में 50 ट्रैवल करा, इसने 1 घंटे में 40 ट्रैवल करा, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिफरेंस आया, 2 घंटे में 20 का आएगा। ये आपको यहाँ इस लाइन तक आते आते सोच लेना है। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। 2 घंटे में ही मिले होंगे, तभी तो एक ने 20 किलोमीटर का ट्रैवल ज़्यादा करा है, क्योंकि 2 घंटे में मिलेंगे। ऑप्शन ए इज द आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 बोल रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स विच आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 4:5। 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में 4:5 के रेशियो से चल रही हैं। द ट्रेन हैविंग हायर स्पीड क्रॉसेज द सेकंड ट्रेन इन 30 सेकंड। जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है वो 30 सेकंड में ट्रेन को क्रॉस कर रही है। पोल को 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है। लेंथ का रेशियो बताना है। ठीक है, स्पीड का जब 4:5 गिवन है, मैंने 4s और 5s स्पीड मान ली। ठीक है, और इसकी लेंथ L1 मान ली, इसकी L2 मान ली। मेरे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब L1 + L2, ये किसके बराबर है? स्पीड इंटू टाइम। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड को डिफरेंस लिया जाएगा। स्पीड आ गया s, टाइम कितना है 30, मतलब s इंटू 30। 30s जो है मेरा L1 + L2 आ गया। सेकंड केस में क्या दिया है? 5s की स्पीड से ट्रेन चल के 4 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की लेंथ L2 कितनी आ जाएगी? जब पोल को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही होता है। ये हो जाएगा 4 × 5s, दैट मीन्स 20s। 20s की वैल्यू L2 है, तो 30s कितना हो जाएगा? 1.5 L2, मतलब L1 + L2 = 1.5 L2, कुछ ऐसा होगा। तो L1 की वैल्यू 0.5 L2, L1/L2 कितना हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्लियर है? अच्छा सवाल है, छोटा सा इजी सवाल है। आगे चलते हैं, अब हमें समझ आया होगा, मजेदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन पटियाला एंड रेवाड़ी 205 किलोमीटर। एक ट्रेन 25 किलोमीटर की स्पीड से पटियाला से चली है 8 बजे टुवर्ड्स रेवाड़ी। दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर की स्पीड से रेवाड़ी से चली है 9 बजे टुवर्ड्स पटियाला।
तो दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। कुछ इस तरह का मैंने डिस्टेंस बना लिया। ये पटियाला हो गया, ये रेवाड़ी हो गया, दोनों का जो डिफरेंस है मेरे को 205 गिवन है दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, इस ट्रेन की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ये 8 बजे चली है। इस ट्रेन की स्पीड है 35 और ये 9 बजे चली है। अब आप देखो 9 बजे तक ये वाली ट्रेन यहाँ आ गई होगी। 1 घंटे में इसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब 9 बजे ये ट्रेन यहाँ से चल रही है और ये ट्रेन यहाँ से चल रही है। ये डिस्टेंस कितना बचा है, ये बचा है 180। ऐसा ही कुछ होगा ना। 9 बजे दोनों ट्रेनें 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसकी स्पीड 25, इसकी स्पीड 35, दोनों ट्रेनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। मैंने ये भी सिखाया था आपको स्टार्टिंग में। अगर नहीं समझ आ रहा तो शुरू में जहाँ कॉन्सेप्ट समझाया था वहां समझिएगा। 9 बजे ये दोनों 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एक 25 की स्पीड से आ रही है, एक 35 की स्पीड से आ रही है। दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, 60 हो गया। 60 की स्पीड से दोनों मिलाकर 180 का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, मतलब 3 घंटे लगेंगे। 9 बजे से 9 और 3 होते हैं 12। 12 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, 2 बसेज हैं मेरी, दिल्ली से करनाल के लिए गई। ये पहली बस चल गई है मेरी 8 बजे, दूसरी बस चल रही है मेरी 10 बजे। 8 बजे वाली 2 बस चली है, ये कितने की स्पीड से चली है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। 10 बजे वाली बस चली है 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है, टाइम मुझे आवर्स में गिवन है, तो सबसे पहले मैं इनको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 72 किलोमीटर पर आवर। 25 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। अब 8 बजे से 10 बजे तक ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, 10 AM पर ये यहाँ पर है, और जो पहली वाली ट्रेन थी वो 10 AM पर यहीं पर है। अब ये जो डिस्टेंस इस पहली ट्रेन ने 10 बजे तक ट्रेवल करा है, 10 बजे तक इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 72 इंटू 2, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ऐसे समझो यहाँ से 2 घंटे, अगले 1 घंटे में ये 72 ट्रेवल करेगा, ये 1 घंटे में 90 ट्रेवल करेगा। इसने जब 90 ट्रेवल करा तो 72 तो इसने भी ट्रेवल कर लिया। सेकेंड ट्रेन ने 18 ज़्यादा करा, वो 18 इस वाले डिस्टेंस को कवर करेगा। फिर दोबारा अगले दूसरे घंटे में ये इधर से और इसने 72 ट्रेवल कर लिया, इसने भी 90 से और 90 ट्रेवल कर लिया, फिर इसने 18 ज़्यादा कर लिया। कुछ ऐसी कहानी चलेगी हर घंटे, जब तक दोनों मिल नहीं जाते। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि एक ट्रेन चली गई, पीछे से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो जो ज़्यादा स्पीड वाली है, पीछे की ट्रेन ज़्यादा स्पीड वाली होगी, तभी वो आगे वाले से मिलेगी। तो वो जो ट्रेन होगी वो इन दोनों का जो डिस्टेंस बचा हुआ है, जो पहली ट्रेन डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया इतना, इस डिस्टेंस को इन दोनों ट्रेनों की स्पीड के डिफरेंस से उसे कवर करना है। कितना स्पीड है, 72 और 90, डिफरेंस हो गया 18। तो 72 इंटू 2 को 18 से कवर करेगा 8 घंटे में। 8 आवर्स में उसने ट्रेन को कवर कर लिया, 8 आवर्स में। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं। 1 मिनट, 8 आवर्स में कैसे कर लिया, ये 72 की स्पीड से जा रहा है, ये 72 की स्पीड है, इसकी 25 की 90 की स्पीड है, 18 का डिफरेंस है। 72 की स्पीड से उसने 2 घंटे में 144 ट्रेवल करा होगा। वो उस 144 को 18 से, फ्रेंड्स इसके अंदर ना, सॉरी आंसर हमारा 8 आवर्स है, बस ये 200 किलोमीटर जो है इस चीज़ को आप कैंसिल आउट कर दो, इसका कोई इसमें यूज़ नहीं है। जो 200 किलोमीटर अगर होता है लिखा हुआ तो ये लॉजिकली क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। डिस्टेंस इसमें लिखा भी है तो आप उसको अवॉइड ही करो, डिस्टेंस को बिल्कुल भी मत सोचना, लॉजिक मत लगाना। तरीका यही है इसको करने का, 8 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 बोल रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन बी। दोनों ट्रेन चंडीगढ़ से सेम टाइम पर चली है, न्यू दिल्ली सेम टाइम पर पहुंची है।
11 मिनट का हाल्ट था ट्रेन ए का, ट्रेन बी की स्पीड बताओ अगर डिस्टेंस हमें 330 गिवन है। मतलब देखो कुछ ऐसा हुआ होगा, एक ये ट्रेन जा रही होगी, यहाँ बीच में रुक गई होगी और फिर यहाँ पहुंची होगी। जब ये ट्रेन चली तब यहाँ से एक और ट्रेन चलती रही, रुकती रही, ये एक साथ यहाँ पहुंच गई। ये चंडीगढ़ है, ये दिल्ली है, दोनों ने बराबर टाइम लिया है। बस फर्क इतना है कि ट्रेन ए जो है 11 मिनट के लिए रुकी थी। अगर ट्रेन ए 11 मिनट के लिए नहीं रुकी होती तो 11 मिनट कम टाइम लेती बी से, ऐसा ही कुछ होता है ना। अगर 11 मिनट नहीं रुकी होती तो 11 मिनट कम टाइम लेती। ट्रेन ए 20% ज़्यादा दे रखा है, मैंने इसकी स्पीड 6s मान ली, तो बी की स्पीड 5s हो जाएगी। ऐसी स्पीड मान सकते हैं। क्या गिवन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। 330 किलोमीटर ट्रैवल करने में बी ने क्योंकि ज़्यादा टाइम लिया होगा, बी स्लो है, बी ने कितना टाइम लिया होगा 5s। ए कितना टाइम लेता अगर 11 मिनट रुकता नहीं तो 330 अपॉन 6s। दोनों के टाइम का डिफरेंस 11 मिनट है खाली, क्योंकि दोनों जितने बजे चली उतने ही बजे पहुंची, सिर्फ 11 मिनट ट्रेन ए फालतू में रुकी रही, इज इक्वल्स टू 11। क्योंकि डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में है तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 11 मिनट्स को आर में चेंज करूंगा, 60 आर हो गया। क्लियर। 5 से ये जाएगा 66 टाइम्स, 6 से ये जाएगा 55 टाइम्स, मतलब 11 अपॉन एस। 66 अपॉन एस माइनस 55 अपॉन एस, 11 अपॉन एस हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 60, मतलब एस की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे बी की स्पीड पूछी है, 5s आ जाएगा। 5s इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 300 किलोमीटर पर आवर। अगर ए की स्पीड पूछी होती तो 6s आ जाता है, ए की स्पीड इज इक्वल्स टू 360 किलोमीटर पर आवर। हो गया सवाल, क्लियर है, अच्छा सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये बोलता है कि एक ट्रेन मनाली से गुड़गांव चली है 3:45 AM पर और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन गुड़गांव से मनाली चली है 2:35 पर और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 620 किलोमीटर है, तो हमें बताना है मनाली से कितने डिस्टेंस पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह का डिस्टेंस होगा। ये मैंने गुड़गांव मान लिया, ये मैंने मनाली मान लिया। मनाली से ट्रेन चल रही है 3:45 पर, गुड़गांव से चली है 2:35 पर। ये वाली ट्रेन 60 से आ रही है, ये 50 से आ रही है। जब मनाली से ट्रेन चली, ठीक है, उस टाइम पर ये वाली जो ट्रेन थी ये यहां कहीं पहुंच चुकी होगी 3:45 पर। ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 620 है। 70 मिनट में 2:35 से लेकर 3:45 तक 70 मिनट होते हैं। ये ट्रेन कितनी चली होगी, 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 70 मिनट में 70 किलोमीटर चलेगी। 3:45 पर ये जो डिस्टेंस बचा है ये 550 किलोमीटर का बचा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, 550 किलोमीटर। अब ये ट्रेन भी चली, ये ट्रेन भी चली, ठीक है, 3:45 पर 550 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ये 60 से चली, ये 50 से चली, तो 110 की स्पीड से चले होंगे। 110 की स्पीड से यहाँ पे मिले होंगे दोनों 5 घंटे में। ये 5 घंटे में इतना चली ट्रेन और ये 5 घंटे में इतना चली, 5 घंटे में दोनों मिल गए। तो 5 घंटे में कहाँ से पूछा, मनाली से। मनाली वाली ट्रेन ने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 50 की स्पीड से 5 घंटे में 250 किलोमीटर। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उतनी ही दूरी पर तो मिलेगी, तो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन मिल गई। क्लियर है, अच्छा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोलता है। एक ट्रेन है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है 1830 किलोमीटर का। ट्रेन की जो स्पीड है वो उसके टाइम के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। मतलब अगर ट्रेन का टाइम लेती है ट्रेन टी, स्पीड हो जाएगी 2t+1। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टाइम टेकन एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो एक चीज़ देखो दोस्तों, हमारे पास पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना क्या है। 1830 ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, t इंटू 2t+1 ये हो जाएगा, मतलब 2t² प्लस t माइनस 1830 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनेगी। बट यहाँ से मुझे ये पता है कि जो भी मेरी टाइम की वैल्यू होगी वो स्पीड से कम आएगी,
और दोनों का प्रोडक्ट 1830 होगा। क्लियर? टाइम और स्पीड का रेशियो पूछा है, टाइम कम होगा स्पीड ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन बी हट जाएगा, ऑप्शन डी हट जाएगा। अगर टाइम और स्पीड 30 और 61 है तो उनका मल्टीपल 1830 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि टाइम और स्पीड का ही तो मल्टीपल 1830 आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लो, 30 और 61 को 0, 3 6 3 1 3, 3 6 18, 1830 आ गया। ऑप्शन ए का मल्टीपल ऑलरेडी 1830 आ गया, तो वही हमारा आंसर हो गया। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब देखा कि टाइम और स्पीड का रेशियो क्या पूछा है, ऑप्शन में देखा कौन से टाइम स्पीड का रेशियो हमारे डिस्टेंस के लिए मल्टीपल बन रहा है, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। क्लियर? इजी लगा? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि दो ट्रेन हैं जो कि दिल्ली से लखनऊ जा रही है और लखनऊ से दिल्ली आ रही है 10 और 12 घंटे रेस्पेक्टिवली में। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी सी एक रेलवे लाइन है, ये दिल्ली है, ये लखनऊ है। यहाँ से ट्रेन लेती है 10 घंटे और यहाँ से ट्रेन लेती है 12 घंटे। हम क्या करते हैं, हम 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी इस तरह की हमें कंडीशन दी होगी है ना डिस्टेंस में, हम लोग क्या करेंगे, हम उनके टाइम का या स्पीड का जो भी दिया होगा हम उसका रेशियो कह रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट कर देंगे। एलसीएम भी नहीं ले रहे हम, इजी रखने के लिए प्रोडक्ट कर देंगे। 12 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 120। ये जो हो गया, अब ये डिस्टेंस 120 किलोमीटर का हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 10 आवर्स ले रहा है, ये 12 आवर्स ले रहा है। 120 किलोमीटर के लिए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन दी होगी आप यही करोगे। अगर इनकी स्पीड दी होती 12 और 10 की, तो वहां से हम उसे 120 डिस्टेंस लेके टाइम 10 और 12 निकाल देते। ठीक है, आगे दोनों ट्रेन एक साथ चली हैं 8 बजे। ट्रेन जो है 12 बजे एक्सीडेंट मिल गया, तो ट्रेन दिल्ली से चली है। हम यहाँ 12 बज गए हैं, 12 PM या फिर 12 नून कह लो। ठीक है, 12 PM एक्सीडेंट हो गया। 12 PM जब एक्सीडेंट हुआ, ये कितना चल चुकी थी, 12 की स्पीड से ये 48 कवर कर चुकी थी। 12 बजे लखनऊ वाली ट्रेन यहाँ कहीं पर होगी, ये 40 कवर कर चुकी होगी। ठीक है, क्लियर? अब 2 बजे दोनों ट्रेनें मिल गई हैं, 2 बजे दोनों ट्रेनें यहाँ से मिल गई हैं। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस बचा है। ये जो डिस्टेंस है 48 और 40, कितना डिस्टेंस हो गया, 88। कितना डिस्टेंस बच गया, 32 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है। 2 घंटे में दोनों ट्रेनों ने मिलकर ये 32 किलोमीटर कवर करा है। मतलब इस ट्रेन ने 2 घंटे में कितना कवर करा होगा, 20, क्योंकि तो 10 के हिसाब से चल रही है। इसकी स्पीड कम हो गई, इसने 2 घंटे में कितना कवर करा होगा, 12, क्योंकि 32 किलोमीटर में से 20 तो इसने कवर कर लिया, तो ये 12 ही कर पाई। अगर इसने 12 कवर करा तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 घंटे में 12 कवर करा, तो 1 घंटे में कितना कवर करा होगा, 6 इसकी स्पीड हो गई। क्लियर है, 6 इसकी स्पीड हो गई, 12 इसने डिस्टेंस कवर करा है। पूछा है कि कितना कम हुई है, कितना परसेंट, पहले कितनी थी 12, अब कितनी है 6, तो आधी रह गई, मतलब 50% स्पीड कम हो गई। क्लियर है, मजेदार सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। वैसे एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आते हैं, जिनमें स्पीड रिडक्शन होता है। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कैट में, मैट में ज़रूर आते हैं, बट नॉर्मल जो आप आरआरबी पीओ मेंस तक देखोगे वहाँ पर नहीं आते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस में जो गंदे सवाल आएंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे ट्रेन का, इसे कहते हैं अर्ली लेट बेस। अर्ली लेट ट्रेन होती हैं, ये कार होती है, कुछ भी होता है, ओवरऑल टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट है ये। पूरा अर्ली लेट बेस में आपको यही करा देता हूँ, यही आपकी ट्रेन में रहेगा, यही आपके इन में आएगा। एक पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। यहाँ पे हम साइन नहीं देखेंगे, S1 S2 कौन बड़ा है छोटा है वो नहीं देखेंगे, डेल्टा टी टाइम का जो चेंज हम वो भी नहीं देखेंगे। एक ये फॉर्मूला याद रखो,
डी हमारा डिस्टा, टी है हमारा चेंज इन टाइम, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू चेंज इन टाइम। S1 है हमारी फर्स्ट स्पीड, S2 है हमारी सेकंड स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अर्ली लेट बेस वाले सवालों में हेल्प करेगा, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आए, अगर बोट में आता है तो चाहे बोट में आए, ट्रेन में आता है या तो ट्रेन में आए, कॉन्सेप्ट एक ही है पूरा। एक आदमी 30 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चल रहा है, वो 6 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। अगर वो 24 किलोमीटर से चलेगा तो 5 मिनट लेट पहुंचेगा। अब देखो 6 मिनट अर्ली 5 मिनट लेट, टोटल डिफरेंस कितना आया टाइम का, 6 और 5 11। अगर दोनों ही कंडीशन में वो लेट होता, मान लो कि 6 मिनट लेट पहुंचता और 5 मिनट लेट पहुंचता, वहां पे डिफरेंस कितना आता, 1। दोनों ही केसेस में वो अर्ली पहुंचता, 6 मिनट अर्ली पहुंचता, 5 मिनट अर्ली पहुंचता, डिफरेंस कितना आता, 1। अर्ली और लेट हुआ है तो टाइम गैप बढ़ जाएगा, टाइम गैप बढ़ जाएगा तो डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 11 मिनट्स का, 11 मिनट का फर्क है। डिस्टेंस पूछा है हमसे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 11 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं तो एग्जाम में यहीं पर देख लूंगा कि जो भी कुछ होगा 11 का मल्टीपल होगा 22 होगा आंसर, बट हो सकता ना हो सकता यहाँ पे ये वैल्यू आ जाए जो 11 कैंसिल आउट कर दे। इसलिए श्योर मत हो जाना कि 11 का मल्टीपल देखते ही 22 लगा दिया। होगा 99% केसेस में होगा, मेंस में अगर जाओगे तो नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे S1 कितना है हमारा, एक स्पीड दे रखी है 30, 11 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई दूसरी स्पीड कितनी दी हुई है 24 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना है 6। बट एक चीज़ और, 11 हमारा मिनट्स है, हमारा सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है, तो 11 को भी आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 30 से ये गया 2 टाइम्स, 6 दूनी 12, 12 से ये गया 2 टाइम, डी की वैल्यू आ गई 22। क्लियर। आगे आने वाले 4-5 क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे करेंगे, फिर उसके बाद आप अपनी फर्दर प्रैक्टिस करते रहना। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर, मेघना रीचेज हर बैंक। मेघना, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपका आरआरबी पीओ में इस बार सिलेक्शन होगा, और आप 15 मिनट अर्ली पहुंचना, कभी लेट मत पहुंचना। वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर, मेघना रीचेज हर बैंक 15 मिनट अर्ली। वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, शी रीचेज 9 मिनट लेट। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड बैंक। चलो देखते हैं। हमारा क्या है, डी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट अर्ली 9 मिनट लेट, टोटल हो गया 24 अपॉन 60। आवर्स में रखना पड़ेगा ना, जब स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है। आगे एक स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर, दूसरी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दिया है। 5 दिया 15, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, डी की वैल्यू आ गई 3 किलोमीटर। तो मेघना का बैंक की ब्रांच उसके घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। स्टूडेंट वॉकिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर रीचेज हिज कॉलेज लेट बाय 2.5 मिनट। नेक्स्ट डे ही रोड अ बाइसिकल टू हिज कॉलेज एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 5 मिनट अर्ली। इसमें भी वही चीज आ गई। एक बार क्या करा, डी हमने निकाला डेल्टा टी S1 S2। आपको तो एग्जाम में देखो फॉर्मूला लिखने की तो नीड है नहीं, बस फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो, अभी याद हो जाएगा। S1 S2 S1 माइनस S2। आप देखोगे 2.5 मिनट लेट है, 5 मिनट अर्ली है, टोटल गैप आ गया 7.5 का, 7.5 अपॉन 60। एक स्पीड है 8, दूसरी स्पीड है 10, दोनों स्पीड का डिफरेंस है 2। ये हो जाएगा 10 से इसे करा 6 टाइम्स, 2 से इसे करा 4 टाइम्स, 2 से इसे करा 2, और ये गया 3, 3 से इसे करा 2.5, डी की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। बस अर्ली लेट में आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट से करना है। ओके, इसी क्वेश्चन को चलो कॉन्सेप्ट से भी करके देखते हैं। नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ऐसे सवालों में। नॉर्मली हम लोग इसमें ये बोलेंगे, जो टाइम का गैप है, कितना टाइम का गैप है
5 मिनट का, और यहाँ पे 2.5 मिनट का, 7.5 मिनट का है। अगर वो 8 किलोमीटर से डिस्टेंस डी को ट्रेवल कर रहा था तो डी की वैल्यू क्या थी, डी अपॉन 8। ठीक है, इसमें कुछ टाइम लग रहा था। दूसरा केस क्या है, माइनस डी अपॉन 10, यही है। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7.5। कैसे, ये कैसा है इसको समझते हैं। बेसिक हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर उसकी स्पीड 8 थी और मान लो उसको टाइम t लगता है तो ये डिस्टेंस के बराबर है 8 इंटू टी। क्लियर, नहीं स्पीड अगर उसकी कुछ भी थी, सॉरी, s इंटू टी। अब उसकी स्पीड है 8, टाइम कितना ले रहा है, 2.5 मिनट लेट हो रहा है, तो मतलब t प्लस 2.5, t प्लस 2.5 ये d के बराबर है। दूसरी कंडीशन, स्पीड अगर 10 है, टाइम लेगा t माइनस 5 क्योंकि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, ये हो जाएगा d अपॉन 60। तो क्या टाइम में रहेगा ही रहेगा, ये तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको। हमने क्या करा, हम इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, मतलब d अपॉन 8 माइनस डी अपॉन 10, दोनों को हमने माइनस कर दिया। हमारा क्या था, t अपॉन 60 प्लस 2.5 अपॉन 60, माइनस करा तो t अपॉन 60 ये वाला माइनस 5 अपॉन 60, ये और ये खत्म, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 7.5, तो ये आ गया 7.5 अपॉन 60। क्लियर, ये इसका डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप फॉर्मूला समझोगे तो ऐसे है। हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट हमने डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये चेंज इन टाइम है डेल्टा टी। फिर हमने क्या करा, हमने दोनों स्पीड का प्रोडक्ट करा, 8 इंटू 10, ये वाला अगर इसका एलसीएम लेते तो प्रोडक्ट कर देते, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। यहाँ पे हमने 10 माइनस 8 करा, ये हम लोगों ने करा और इससे हमारा आंसर आया। क्लियर, तो हम लोग इसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट ना रखने की जगह हमने डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला कर लिया है। फॉर्मूला हमारा हो जाता है चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई इंडिविजुअल स्पीड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ द स्पीड्स। यहाँ पे हम डेल्टा टी या S1 माइनस S2 का साइन कंसीडर नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। If a man had traveled 20 km faster than his usual speed, he would save his time by 1 hour in covering a distance of 600 किलोमीटर। अब एक चीज देखो, इसके अंदर क्या गिवन है, आपको एक सिंगल स्पीड गिवन है, क्योंकि इसमें d की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, d इसमें ऑलरेडी आपको दे दिया है ना, तो उसकी रियल स्पीड निकालनी है। उसने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर ज्यादा कर दी है। हमारे पास क्या होता है, अगर उसकी रियल स्पीड s होती और टाइम t होता तो s और t की वैल्यू 600 हो जाती। यहाँ पे उसने क्या करा, उसने s को 20 कर दिया, s प्लस 20, टाइम उसका 1 घंटा कम लगा है, t माइनस 1, यही तो हुआ है, ये वैल्यू 600 हो गई है। मतलब d इज इक्वल टू डेल्टा टी s1 s2 अपॉन s1 माइनस s2। दो स्पीड हो गई ना, एक उसकी नॉर्मल स्पीड हो गई, एक उसकी s प्लस 20 स्पीड हो गई। एक नॉर्मल स्पीड जो s चल रही थी, एक नॉर्मल टाइम जो t चल रहा था, अब दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 1। एक स्पीड कितनी हो गई है s, दूसरी स्पीड कितनी हो गई है s प्लस 20, यही तो हुआ है s प्लस 20, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है 20। ये किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है, यही तो है। क्लियर, इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करके मुझे s की वैल्यू आंसर दोगे, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। मैं क्वाड्रेटिक अभी सॉल्व नहीं करने वाला, दिस विल टर्न इनटू क्वाड्रेटिक। ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन से इजी हो जाएगा। अगर s हमारे पास ऑप्शन होगा, कोई भी मान लो अगर इसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें 600 आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A train covers a certain distance between two places at a uniform speed. If the train moved 10 km per hour faster, it would take 2 hours less. If the train was slower by 10 km per hour, it would take 3 hours more. इसके अंदर क्या है, इसमें आपको इनिशियल स्पीड नहीं दी हुई है। हमें ये पता है डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ये हम याद रखेंगे।
हमें ये पता है डिस्टेंस की वैल्यू जो मेरा डी है, डी में दो तरह से पहुंच रहा हूँ। पहला, मैंने क्या करा, मैंने 10 किलोमीटर फास्टर कर दिया, मतलब स्पीड हो गई s+10। दूसरा, मैंने s-10 कर दिया, s-10, ये दो स्पीड हो गई। यहाँ पे जो मेरा टाइम बनेगा इसके अंदर, टाइम क्या हो जाएगा, 2r कम t-2। यहाँ पे मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा t+3। अब मैं इसमें क्या करूं, इसके अंदर मैं ये करूंगा कि डिस्टेंस, ये मेरा एक प्राइम इक्वेशन रहेगी, d इज टू s इंटू टी। एक बार मेरी कंडीशन ये बन जाएगी पर्पल कलर वाली, एक बार मेरी कंडीशन हरे रंग वाली बन जाएगी। मतलब एक कंडीशन मेरी बनेगी, d के साथ में लूंगा s इंटू टी, और d के साथ में मैं लूंगा s+10 t-2। एक कंडीशन मेरी बनेगी, मैं d के साथ लूंगा s इंटू टी, और एक लूंगा d के साथ s-10 t-3। आपने उसी चेंज वाले फॉर्मूले में जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, कैसे, वो समझते हैं कैसे करना है आगे। मेरे पास है d इज इक्वल्स टू डेल्टा टी s1 s2 अपॉन दोनों का डिफरेंस s1 माइनस s2। इस कंडीशन के अंदर टाइम का चेंज कितना आ रहा है, 2 घंटे का। 2 मल्टीप्लाई बाई s1 s2 वैल्यू क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई s, एक वैल्यू हो गई s+10, डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, s और s+10 का 10। ये मेरा d निकल कर आ गया। d की दूसरी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से ले लेते हैं। d जो मेरा निकल कर आएगा इन इक्वेशन से क्या निकल कर आएगा, टाइम का चेंज कितना आ रहा है, 3 घंटे का, 3, ये s-10 है, हाँ 3 मल्टीप्लाई बाई स्पीड कितनी है, एक हो गई s जो ओरिजिनल वाली थी, नई वाली कितनी हो गई, s-10। क्लियर, ये तो है कि स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो कर दी, अपॉन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस तो 10 ही रहेगा। दोनों ही अगर d की वैल्यूज हैं तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। 2 इंटू एस, s+10 अपॉन 10 इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू एस, s-10 अपॉन 10। 10 से 10 खत्म, s से s खत्म, 2s+20, 2s+20 इज इक्वल्स टू 3s-30। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी s की वैल्यू, 30 और 20 50। s की वैल्यू 50 आ गई। पहली चीज मेरी स्पीड की वैल्यू आ गई 50। अब स्पीड की वैल्यू मैं चाहे यहाँ पे डाल दूँ चाहे यहाँ डाल दूँ, कहीं भी डाल दूँ, हम यहाँ डाल देते हैं। 2 इंटू 50 इंटू 60 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 10, 2 मल्टीप्लाई बाई s 50 मल्टीप्लाई बाई s+10 कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 अपॉन 10, ये हमने करा है। 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10 मतलब 100, 100 से 600, डिस्टेंस आ गया 600। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ गया कि इसमें एक और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, बाकी तो इजी है। मेरे को नहीं लगता अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी टफ बचा है। दूसरा तरीका, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ये सवाल करना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एडवाइजेबल नहीं है वो तरीका, बट एग्जाम में अगर आप वर्स्ट केस में आपके पास टाइम बचा है और आपको ये तरीका भूल जाओ, तो एटलीस्ट आपको बेसिक से ये सवाल बिल्कुल आना चाहिए। उसमें क्वाड्रेटिक बने नहीं, उसमें दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे एस और टी की फॉर्म में। बता देता हूँ मैं आपको, कोशिश इसी मेथड की करना, बट वो तरीका भी सीख लो, क्योंकि एग्जाम्स में जब कुछ भी काम नहीं आता है तब हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट काम आता है, और ये पीओ मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आने चाहिए। आगे देखते हैं दोबारा क्या है इसमें। हमने माना था डिस्टेंस d चल रहा है वो स्पीड s से और टाइम t से, ये एक हमारी चीज़ हो गई। अब हमें बोला है सेम ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा अगर वो 2 घंटे कम टाइम लेगा और स्पीड उसकी 10 किलोमीटर बढ़ गई, मतलब s+10 मल्टीप्लाई बाई t-2। यही 2 घंटे वो टाइम कम लेगा अगर s-10 कर देंगे और t+3 हो जाएगा, सॉरी 2 घंटे नहीं 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा फर्दर, मेरी वैल्यू निकल कर आएगी st प्लस 10t माइनस 2s-20 निकल कर आएगी। s को आपने t से मल्टीप्लाई करा, 10 को आपने t से मल्टीप्लाई करा, s को -2 से मल्टीप्लाई करा, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे ये वैल्यू जो मैं सॉल्व करूंगा, ये वैल्यू निकल कर आएगी st माइनस 10t प्लस 3s -30।
ये दोनों ही वैल्यू d के बराबर हैं, d की वैल्यू st थी, मतलब st इज इक्वल्स टू st प्लस 10t माइनस 2s माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा st इज इक्वल्स टू st माइनस 10t प्लस 3s माइनस 30, st से st खत्म, ये इक्वेशन 0 के बराबर, ये इक्वेशन 0 के बराबर, ये 3s है। दो इक्वेशन, एक t है एक s है, दोनों को आप सॉल्व कर दो। सॉल्व डायरेक्ट नहीं भी करोगे तो दोनों को ऐड कर दो, तो 10t से 10t खत्म हो जाएगा, यहाँ पे निकल कर आएगा s, 2s और 3s का डिफरेंस, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, s माइनस 50 की वैल्यू 0 निकल कर आएगी और s की वैल्यू 50। यही हमने पीछे निकाला था, s की वैल्यू 50। किसी भी इक्वेशन में s की वैल्यू 50 रख दो, t आ जाएगा, s और t मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार विद स्पीड s. If he would have traveled 6 km per hour faster, then he would take 4 hour less time. वही है जैसे हमने पीछे करा, 6 किलोमीटर तेज चल रहा है तो टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे कम। If he would have traveled 6 km per hour slower, he would take 6 hours more time to reach the same place. ठीक है, d की एक वैल्यू हो गई st, दूसरी वैल्यू d की क्या हो गई, d इज इक्वल्स टू, एक हमने निकाला क्या, 6 किलोमीटर फास्टर चल रहा है तो 4 घंटे का टाइम बच रहा है, 4 इंटू एस इंटू एस प्लस 6 अपॉन 6। दूसरी कंडीशन, 6 किलोमीटर स्लोअर चल रहा है तो 6 घंटे का ज़्यादा टाइम ले रहा है, दिस इज इक्वल टू 6 एस इंटू एस माइनस 6 अपॉन टाइम, कितने का डिफरेंस, स्पीड का कितना डिफरेंस है, 6। ये हो गया, दोनों हम इन दोनों को हमने इक्वल करा, 6 से 6 खत्म, s से s खत्म, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2s प्लस 12, इट इज इक्वल टू 3s माइनस 18, s की वैल्यू आ गई 30। s की वैल्यू जब 30 आ गई, मैं किसी भी एक कंडीशन में डाल देता हूँ, इस बार इस वाले में डाल देते हैं, वैल्यू थी मेरी 6 इंटू 30 माइनस s माइनस 6 24 अपॉन 6, 6 से 6 खत्म, 30 और 24 का प्रोडक्ट आ गया 720, 720 मेरा आंसर है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। When speed of train is increased by 20 km per hour, it can cover a distance of 40 minutes earlier. If the speed of train is decreased by 30 km per hour, it takes 70 minutes more. वैसा ही सवाल है जैसा हम पीछे कर रहे थे, हमें क्या दिया है, d इज इक्वल टू एस टी अपना मानकर चलो, क्यों, अगर आप कभी फॉर्मूले में भूल जाते हो तो, अदरवाइज d की हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, d की वैल्यू है, स्पीड हमने 20 बढ़ा दी है, टाइम का डिफरेंस आया 40 का, मतलब 40 अपॉन 60, उसे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 40 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई, एक स्पीड हमारी हो जाएगी s, दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, 20 बढ़ा दी है, s प्लस 20, और दोनों स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा 20, इट इज इक्वल टू, अब की बार 70 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो 70 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई s, चेंज कितना आया है 30 का, s माइनस 30 अपॉन 30, दोनों को हमने इक्वल करा, 60 से 60 खत्म, 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये वाला 0 खत्म, s से s खत्म, 2 से इसे मैं कट कर दूंगा 2 टाइम्स, फर्दर ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये 3 इधर मल्टीपल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6s प्लस 120, इट इज इक्वल टू 7s माइनस 210। इसे अगर मैं फर्दर करूंगा तो s की वैल्यू हो जाएगी 330, s की वैल्यू अगर 330 आती है, मैं इसी इक्वेशन में रख देता हूँ पहले वाली में, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन यहाँ से रब कर देता हूँ, पहली कंडीशन में मैं s की वैल्यू 330 रख देता हूँ, 40 अपॉन 60 इंटू 330 इंटू 20 और ऐड कर देंगे तो 350 हो जाएगा अपॉन 20। क्लियर? 2 0 से 2 0 मेरे खत्म हो गए, 2 से मैंने इसे कट कर दिया 20 टाइम्स, इसे फिर मैंने 10 से कट करा, इसे मैंने 3 से कट करा, इसको 11 से कट करा, ये हो गया 110 इंटू 35, जो भी कुछ है 3500 और 350, 3850 किलोमीटर डिस्टेंस आंसर आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमने 37 क्वेश्चंस करे हैं यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन्स के। इन 37 क्वेश्चंस में आपका ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से कवर हो गया होगा, आई बिलीव। 37 क्वेश्चंस ये हो गए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के भी हम करीब 30 कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब टाइम स्पीड डिस्टेंस में ही जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाकी तरह के सवाल होते हैं उनका लेकर आते हैं। अब तक आपने जितना भी करा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। स्ट्रेटेजी शेड्यूल मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्वेश्चन की पीडीएफ आप मेरे से ले लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ।
अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।